एक बार नारद जी महाराज गए भ्रमण करते करते। भैया नारद जी का काम क्या है? नारद जी अब आज के समय में तो न्यूज रिपोर्टरों की गिनती नहीं है, इतने न्यूज लेने वाले हो गए हैं, बुलाना नहीं पड़ता, खुद आ जाते हैं। ये तो इनका स्वभाव ही होता है। जहां कहीं पता चला कि दंगा हुआ या फिर लड़ाई झगड़ा हो गया, सोई महाराज तुरंत पहुंच जाते हैं। उस समय के न्यूज देने वाले थे नारद जी महाराज। अच्छा, नारद जी का केवल लोग नारद जी का जैसे नाम सुनते तो नाक सिकोड़ते हैं, नारद जी का नाम सुनते ही। लेकिन नारद जी कोई भी लीला करते हैं तो उसमें कल्याण ही छिपा होता है। जिसके गले में एक बार उन्होंने कंठी पहना दी, कान में मंत्र फूंक दिया, जिसके गुरु नारद बन गए, समझ लो उसको फिर नारायण मिलना ही मिलना है। नारायण का दर्शन होता ही होता है। तो ऐसे परम कृपा पात्र भी हैं भगवान के। तो नारद जी महाराज गए, इनको भूमिका बनाने का काम भगवान सौंपते हैं कि आप जाओ और भूमिका तैयार करो मेरी लीला की। तो नारद जी आकर भूमिका बनाते हैं पहले से, ऐसे ऐसे करो तो फिर भगवान के आने का जो है माध्यम बन जाएगी ये लीला। तो सुखदेव प्रभु के पदार्पण के लिए भी इन्हें एक लीला की। इनको पता था कि क्या हो गया गोलोक में। तो ये ब्रह्मा जी के पास गए, थोड़ा मोड़ा झगड़ा वहां करवा करके आ गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी मैया के पास गए तो वहां भी थोड़ा मोड़ा झगड़ा करवा के आ गए। और यहाँ कैलाश पर्वत पर अब आए तो कैलाश पर जाकर के माता पार्वती को प्रणाम किया। मैया इस नारद का प्रणाम स्वीकार करो। तो माता पार्वती बड़ी प्रसन्न हो गई। आओ आओ नारद, बड़े दिनों में आए, कैसे हो? तो कहा माते बस बढ़िया हूं, ठीक हूं, आपकी कृपा है, आशीर्वाद है। सोचा बहुत दिनों से दर्शन नहीं हुआ था, आज चल के दर्शन कराऊं महादेव का, आपका। मैया बोली पृथ्वी पर सब बढ़िया तो है, आप पृथ्वी पर विचरण करते रहते हो, घूमते रहते हो, तो सब कुशल मंगल है पृथ्वी पर? तो नारद जी बोले कि हाँ माँ, पृथ्वी पर तो बढ़िया सब कुशलता है, लेकिन कैलाश पर्वत पर थोड़ी अकुशलता दिखाई पड़ रही है। ऐसे लग रहा है यहाँ कुछ कोई गुप्त लीला चल रही है और आप शायद उस लीला से वंचित हैं, आपको ज्ञात नहीं है। तो मैया बोली ऐसा क्या हो सकता है नारद? कैलाश पर मैं कैलाश की यहाँ की माँ हूं और मुझसे छुपी हुई कोई लीला कैसे हो सकती है? नारद जी बोले मुझे तो ऐसे ही लगता है माँ। चलिए छोड़िए, कोई बात नहीं, ये बताओ भोले बाबा कहाँ हैं? तो मैया बोली भोले बाबा का तो मुझे पता नहीं कहाँ गए। तो नारद जी बोले माँ, संसार की पत्नियों के पति जब जब बाहर जाते हैं तो पत्नी को एक बार कह के तो जाते हैं कि हम वहां जा रहे हैं, पर आपके पति कैसे आपको बता के ही नहीं गए? आपको पता ही नहीं कि भोलेनाथ कहाँ है? मैया बोली गए होंगे किसी भक्त पर कृपा करने के लिए, बैठो कुछ ग्रहण करो। नारद जी महाराज बोले नहीं नहीं माँ, आया तो था भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, भोले बाबा के दर्शन नहीं मिले तो चलता हूं, आज्ञा दो। मैया बोली नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपने ये कैसे कहा कि अकुशलता लग रही है कैलाश पर? क्या कमी लगी आपको, क्या समझ में आया? तो नारद जी महाराज बोले कि माँ, मुझे पहले से ही लग रहा था कि जरूर कैलाश पर कुछ ना कुछ लीला है। आज मैंने आपसे पूछा कि भोलेनाथ का, आपको पता ही नहीं। मुझे लगता है भोले बाबा आपको प्रेम नहीं करते, प्रेम नहीं करते इसलिए आपको बता करके नहीं गए, बिना बताए चले गए। कौन बिना बता के जाता है? अरे किसी को बताए ना बताए, कितना भी बुरा पति हो, लेकिन एक बार पत्नी को कह के जाएगा देवी हम वहां जा रहे हैं। पर आपने तो गजब कर दिया, आपने कहा हमें पता ही नहीं।
भोले बाबा आपको प्रेम नहीं करते। मैया बोली नहीं नहीं नारद, ऐसी बात नहीं है, भोले बाबा तो मुझे अपने प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी बोले अच्छा, अगर प्राणों से अधिक प्रेम करते हैं तो एक गोपनीय बात भी आपको बताई होगी। कौन सी बात? भैया ने पूछा कौन सी बात? तो नारद जी महाराज बोले मैया हमें क्या लेना देना, आपके पति आप जानो, आपका कैलाश जाने, मैं तो चला। मैया बोली अब तो मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी, पहले मेरी शंका दूर करो। आपने ये कैसे कहा कि भोलेनाथ मुझे प्रेम नहीं करते? नारद जी बोले पूछती हो तो बताए देता हूं, आज तक नहीं पता आपको तो अब मुझसे सुन लो। ये बताओ आपके पति भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो किसके मुंडों की, आज तक बताया? आप बार बार मरती जन्मती रहती हो, भोले बाबा ऐसे ही बने रहते, पता है आपको? मैया बोली दोनों ही बात नहीं बताई, आज तक पता नहीं। मैं भी सोचती हूँ नारद, कभी कभी मैं हमेशा जब देखो शरीर मेरा छूटता रहता है, पुनः जन्म होता है, फिर मेरा भोले बाबा के साथ विवाह होता है, लेकिन आज तक मुझे ये समझ नहीं आया भोले बाबा ऐसे ही क्यों बने रहते हैं। नारद जी बोले मैं पहले ही कह रहा था मुझे कुछ अकुशलता लग रही है, और देखो बात वही निकली। भोले बाबा ने आज तक आपको ये नहीं बताया कि उनके गले में जो मुंड पड़े हैं वो किसके मुंड हैं। वो ऐसे ही बने रहते हैं, आप हमेशा मरती जन्मती रहती हो। अब मैया संकोच में पड़ गई, बोली नारद अब अगर आपको जानकारी है तो आप बताओ। नारद जी बोले मां भोले बाबा अमर कथा जानते हैं, अमर कथा जानते हैं, जिसको हृदय में धारण करके वो सदैव निरंतर ऐसे ही बने रहते हैं, और आप उस कथा से वंचित हो, इसलिए आपने आज तक सुनी नहीं। आप बार बार आपका शरीर छूटता है, फिर आप जन्म लेती हो, फिर तपस्या करनी पड़ती है, तब भोले बाबा प्राप्त होते हैं। भोलेनाथ ने ये गुप्त बात आपको आज तक नहीं बताई। अब माँ मेरा तो काम था, दर्शन करने आया था, मुझे क्या लेना देना, आपके पति हैं, आप अपने पति से निपटना समझना, मैं तो चला।